Hello everyone. Now we are discuss about the our unit 8, that is measles sexually transmitted disease or STDs means sexually transmitted diseases। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका कि मतलब आप इतना जानते होंगे कि जो असुरक्षित यौन संबंध जो होते हैं इससे क्या होता है, डिसीज़ जो है ट्रांसमिटेड होती है। लेकिन जो अन्य जो रोग होते हैं जो कि असुरक्षित यौन संबंध से फैलते हैं, आप नहीं जानते यह हो सकता है। इस चैप्टर में हम कुछ मतलब मेनली जो यौन संचरित रोगों के बारे में एक इजीली लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो निम्न प्रकार के दिए हुए हैं, जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, जो डिसीज़ेज़ होती हैं, इसमें जो बैक्टीरिया से रिलेटेड, जो वायरस से रिलेटेड डिसीज़ेज़ होती है, इसको हम वन बाय वन डील करेंगे। सो फर्स्टली क्या है, जीवाणु जनित यौन संचारित रोग, मतलब बैक्टीरियल जो ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज, उसमें क्या आता है, फर्स्ट गोनोरिया है, सेकंड सिफिलिस है, थर्ड है वेनेरियम या लिंगो ग्रेनुलोमा एंड फोर्थ है कैंक्राइड, फिफ्थ है क्लेमाइडिया या ट्रेकोमा, फिफ्थ एंड सिक्स है ग्रेनुलोमा एंड सेवन्थ है योनि प्रदाह। तो ये जो है इसको हम वन बाय वन डील करेंगे। अब ये तो बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ थी। अब हम देखते हैं जो वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, उसमें है हर्पीस, सेकंड है हेपेटाइटिस बी, थर्ड है कॉन्डाइलोमा एंड फोर्थ है एड्स, जो कि आप सभी जानते हैं। फिफ्थ है इसमें कवक जनित यौन संचारित रोग, मतलब फंगल ट्रांसमिटेड डिसीज़। एंड क्या है फिर, जिसमें मानेलियासिस या कैंडिडिडा रोग आएगा। और नेक्स्ट जो है प्रोटोजोआ जनित यौन संचारित रोग जो है, इसमें है विजाइनोसिस एंड ट्राइकोमोनियासिस। अब जो अदर्स जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज है, इसमें एक स्कैबिस है जिसमें इचिंग होती है, एंड क्या है क्रैब लाउज ऑफ पेडिकुलस प्यूबिस है। तो हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं कि ट्राइकोमोनियासिस को क्या कहते हैं, ट्रिज भी कहते हैं। जो हेपेटाइटिस ए और जो ई होता है, इसका क्या है, ये ओरल फीकल रूट से फैलता है, मतलब ट्रांसमिटेड होता है। अब हेपेटाइटिस सी और जो डी है वो क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप से फैलते हैं। ये इसके रिस्क फैक्टर है। अब जो गोनोरिया है इसको द क्लैप रोग भी कहते हैं। अब जो ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस जो है, जो सर्वाइकल कैंसर से जनरेट होता है। भारत में हाल ही में सर्वाइकल कैंसर की जांच से जो मैंगो विजुअलाइजर उपकरण का आविष्कार किया गया था। अब रोम जो प्राचीन देश था, इसमें क्या हुआ था कि सुंदरता की देवी को वीनस कहते हैं। इस शब्द से जो है विनरेकल का विकास हुआ था, मतलब ये डेवलप हुआ था यहाँ से। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीजेज है उसको वेनरियल डिसीज भी कहते हैं। अब हम एक टेबल देखते हैं जिसमें जो रोग कारक जो पैथोजेंस दिए हुए हैं। तो पहले हम डिसीज़ के नाम देखेंगे लेफ्ट साइड में, जैसे गोनोरिया है, फिर हम उसके कॉज देखेंगे कि ये किस कॉज से अफेक्ट होता है, किस इसका कॉज क्या है। तो जो गोनोरिया है ये नेसेरिया गोनोरियाई जो है इसका एक कॉज है, जिसके कारण ये डिसीज होती है। अब सिफिलिस है, इसका जो कॉज है ये क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडम, इसके कारण ये सिफिलिस कॉज होता है। अब कैंक्रोइड है हीमोफिलस डुक्राई, इसके कारण जो है ये कैंक्राइड कॉज होता है। अब क्लमाइडिया है, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस के कारण ये रोग जो है फैलता है। अब ग्रेनुलोमा, इसका कॉज क्या है, ये किस कारण से फैलता है, डोनोवालिया जो है ग्रेन्युलोमेटिस, इसके कारण ये फैलता है। अब ये जो योनि प्रदाह है, इसका कॉज क्या है, हीमोफिलस वेजाइनेलिसिस। अब जो हर्पीज़ है, हर्पीज़ सिनेक्लेक्स वायरस के कारण फैलता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस वायरस बी के कारण फैलता है। अब जो कॉन्डाइलोमा है वो मानव पेपिलोमा वायरस, मतलब ह्यूमन
पेपिलोमा वायरस या HPI बोलते हैं जिसको हम, उससे फैलता है। और जो एड्स है वो आप जानते हो, इसका जो कॉज है वो ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस होता है जिसको हम HIV कहते हैं। मोनेलियासिस मतलब कैंडिला एल्बिकेंस जो है इसका कॉज होता है। वेजाइनोसिस क्या होता है, इसका कॉज क्या है, गार्डनेलेरा वेजाइनालिसिस जो है इसका कॉज होता है। अब ट्राइकोमोनियासिस क्या है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेसिस इसका कॉज है। अब नेक्स्ट है खुजली जो कि सारकोप्स इसके 22 इसका कॉज होता है। अब नेक्स्ट है जुए पड़ना, तो ये भी इसका क्या है, एक इसका कॉज है जो क्या है, पैथरस प्यूबिस है। अब माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण है, इसमें क्या करते हैं, माइकोप्लाज्मा होमिनिसिस इसका कॉज होता है। तो ये सारे डिसीजेस है जिसके कॉजेस भी दिए। अब इसको 1 बाय 1 हम डील करेंगे। तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है ये क्या होती है कि ये एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप के ड्यूरेशन में होती है, ठीक है। तो माँ से शिशु को गर्भावस्था के दौरान, मतलब माँ से शिशु को कैसे होगी, प्लेजेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू। मतलब अगर मदर को अगर ये डिजीज़ है तो मदर से ये बेबी में ट्रांसमिट हो जाएगी, प्लेजेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू हो जाएगी। अब जन्म के दौरान संपर्क मतलब एट बर्थ के टाइम अगर बेबी और माँ का क्या है कांटेक्ट रहता है तो उससे क्या होगा, बर्थ के टाइम में बेबी को भी ये जो संक्रमण है वो फैलेगा। अब असुरक्षित रक्त चढ़ाव है, मतलब अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, मतलब अगर किसी पेशेंट को अगर HIV है और अगर हमने उस पेशेंट का ब्लड दूसरे पेशेंट को अगर हमने दे दिया तो जो दूसरा पेशेंट है वो भी HIV से सफ़र करेगा। तो इसीलिए हमें भी क्या है, अनसेफ ब्लड ट्रांसमिशन नहीं करना है। लार के संपर्क मतलब सलाइवा अगर एक्सपोज होता है दूसरे पर्सन्स के कांटेक्ट में तब भी ये हो जाता है। असुरक्षित या संक्रमित रोगी को लगाई गई सुई को पुनः उपयोग, रीयूज ऑफ इन्फेक्शन निडल, मतलब हमने अगर एक पेशेंट को निडल लगाई है, एक इंजेक्शन दिया है, तो अगर उसी निडल को हम दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये डिसीज़ उसमें ट्रांसमिट हो जाती है। या स्तनपान से भी प्रसारित होती है, मतलब जैसे कि अगर माँ को है, मतलब मदर को अगर ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो अगर बेबी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसको ट्रांसमिट हो जाएगी। यौन संक्रामक रोगों को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं कि STD क्या होता है। यौन संचारित रोग मतलब STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ ऐसे रोग है जो मुख्यतः दो व्यक्तियों के मध्य यौन संबंध या यौन क्रियाओं द्वारा प्रसारित होते हैं। साथ ही ये रोग गर्भावस्था जन्म के दौरान इन्फेक्टेड IV निडल का उपयोग करने से भी प्रसारित हो सकते हैं। यह सर्वप्रथम रोगी के मूत्र जनन तंत्र को संक्रमित करते हैं। मतलब क्या है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो होती है ये क्या है, जब पर्सन्स जो है सेक्सुअली जब कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, ये डिसीजेज कॉज करती है। और अगर मदर को अगर ये डिजीज़ है तो बेबी अगर ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो बेबी को मदर से भी ये ट्रांसमिटेड हो जाती है। इसके अलावा अगर हम कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड हमने एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर दिया तो ये उसको कॉज करेगी। और अगर हमने किसी HIV पर्सन जो है किसी को, तो हमने अगर उसको कोई सिरिंज निडल यूज़ की है और अगर उसी निडल को हमने दोबारा यूज़ किया एक हेल्दी पर्सन में अगर उसका यूज़ किया हमने तो क्या होगा, उसको भी ये STD जो है उससे वो सफ़र करेगा। मतलब ये है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है वो ऐसे रोग होते हैं जो कि मेनली यौन क्रियाओं जाला मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के थ्रू क्या होता है, ये फैलता है। जैसे कि वेजाइनल सेक्स, एनाल सेक्स और ओरल सेक्स के दौरान ये क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। अब यौन संक्रमण रोगों के प्रसार की संभावित परिस्थितियाँ देखते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि किस किस कारण से हमें ये डिसीजेस कॉज कर सकती है। अब इसमें फर्स्ट है अनसेफ सेक्स, मतलब असुरक्षित यौन संबंध के थ्रू या फिर प्रोस्टिट्यूशन के थ्रू भी ये डिसीजेस कॉज होती है। STD या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स अगर हम चेंज करते हैं तो हमें क्या होता है, डिसीजेस कॉज होती है। या फिर ड्रग एडिक्शन से भी होता है और रिलेशंस विद एंटी सोशल एलिमेंट्स भी इसका एक कॉज है, मतलब रिस्क फैक्टर है। एंड
अनसेफ ब्लड ट्रांसमिशन, जैसे कि हमने अगर एक हेल्दी पर्सन में एक संक्रमित पेशेंट का अगर ब्लड ट्रांसमिशन कर दिया तो क्या होगा, जो हेल्दी पर्सन है वो भी एसटीडी से सफ़र करने लगेगा। प्लेजेंटल ट्रांसमिशन मतलब मदर से बेबी को क्या है, प्लेजेंटा के थ्रू ये डिसीज़ ट्रांसमिट हो गई है। अब साइनोसिस ऑफ एसटीडीज मतलब यौन रोगों को शर्म मानना। अब पाश्चात्य संस्कृति जैसा समागम मतलब लाइव इन रिलेशनशिप में अगर रहते हैं तो भी ये डिसीजेस कॉज होती है, और क्या है, अगर सेक्सुअल वायलेंस होता है तब भी ये डिसीजेस कॉज होती है। फर्स्ट देखेंगे गोनोरिया क्या होता है, इसके डेफिनेशन देखते हैं। यह यौन संक्रामक रोग है जिसमें जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में निसेरिया गोनोरियाई जीवाणु द्वारा संक्रमण होता है। मतलब ये कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है जिसमें हमारे जो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फेक्शन होता है, और इसका कॉज क्या होता है, नेसरिया जो गोनोरियाई जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण ये कॉज करता है। अब इसके पैथोजेंस एंड ट्रांसमिशन देखते हैं, मतलब रोग कारक एवं प्रसार देखते हैं। तो क्या है, गोनोरिया रोग निसेरिया गोनोरियाई जो होता है ये इसके द्वारा जनरेट होता है। यह रोग मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से होता है, परंतु चाइल्ड बर्थ के दौरान भी गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हो सकता है। मतलब इससे क्या होता है, चाइल्ड को भी आई प्रॉब्लम हो सकती है। यह रोग मुख्यतः 19 to 25 की एज में अधिक होता है। इसके प्रसार को बढ़ावा देने वाले कारण जो है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, या फिर प्रोस्टिट्यूशन भी हो सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे, अगर ये डिसीज़ हमें कॉज होती है तो इसके कुछ सिम्टम्स है जो कि निम्न प्रकार से है। फर्स्ट है डिस्यूरिया, मतलब क्या है, हमें यूरिनेशन के टाइम क्या है, पेन होता है। एंड प्लूरेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज, मतलब कुछ डिस्चार्ज होगा, वाइट डिस्चार्ज होगा, और क्या होगा, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ जेनाइटल्स, मतलब जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पर रेडनेस आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है। एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन का मीन्स बार बार क्या है, यूरिन आएगी। देन ईचिंग है, ईचिंग होगी जेनाइटल पार्ट में। और क्या सिम्टम्स होंगे, पेल्विक क्षेत्र में तेज़ दर्द हो रहा, मतलब सीवियर पेल्विक पेन होगा, जो पेल्विक एरिया है वहाँ पर पेन होगा। देन फीवर भी इसके सिम्टम्स है। देन पेपलरी स्किन लीजन्स, मतलब कुछ मतलब क्या कहना चाहिए, कुछ दाने टाइप के हो सकते हैं, या फिर आपको कुछ चट्टे टाइप हो सकते हैं, हाथ पैर में चकत्ते बन जाते हैं। अब आई इन्फ्लामेशन भी हो सकता है इससे, और आर्थ्रेल्जिया मतलब जॉइंट में पेन हो सकता है, एंड वोमिटिंग भी होती है। अब इसकी डायग्नोसिस क्या बनती है, डायग्नोसिस क्या होती है, मतलब ये इसके बाद हमें क्या क्या टेस्ट करवाने होते हैं। इसमें क्या है, इतिवत संग्रहण, मतलब हमें क्या करना है, पहले तो कलेक्शन करना है, असेसमेंट करना है, कलेक्शन करना है। देन शारीरिक परीक्षण, हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का। देन लक्षणों की उपस्थिति की जांच, मतलब हमें क्या है, टेस्ट करने हैं। देन स्वैब कल्चर्स करना है। देन ब्लड एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, जिससे कि डिसीज़ आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सी डिसीज़ कॉज हो रही है। देन यूरिन कल्चर टेस्ट करवाना है। देन सीरम इम्यूनो एजिस जाँच कराना, BDRL जाँच करवाना है। अब अगर ये डिसीज़ होती है तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। पहला है द्वितीयक संक्रमण, मतलब फेरेंजाइटिस हो जाएगा, फेरेंजाइटिस मतलब फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। देन टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो सकता है। या गाइनोकोकल सेप्टिसीमिया, मतलब जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो सकता है, रेक्टम में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वो है PDI, मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज हो सकती है। देन पॉलीआर्थ्रेल्जिया, मतलब क्या है कि जो जॉइंट्स है उसमें पेन होगा। एंड इनफर्टिलिटी, मतलब जो है इनफर्टिलिटी, जो बेबी कंज्यूम नहीं कर पाएंगी मदर, तो उसे क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी। जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसके अलावा गाइनोकोकल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, मतलब जो जेनाइटल एरिया है उसमें इन्फेक्शन के साथ साथ जो कंजक्टिवा है उसमें भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसके प्रिवेंशन क्या है,
समुदाय में गायनोरिया के लक्षणों का प्रसार करना चाहिए एवं रोगियों को अस्पताल जाने के लिए इनकरेज करना चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, अगर किसी पेशेंट को कम्युनिटी एरिया में गायनोरिया अगर डिसीज़ होती है तो हमें क्या करना है, उसे सिम्टम्स के बारे में बताना है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहना है। सभी रोगियों को पहचान गुप्त रखने का भरोसा दिया जाता है। मतलब जो भी अब उसकी जो डिसीज़ेज है अगर वो शेयर नहीं करना चाहता है किसी से तो हमें उसको प्राइवेसी देनी है। समुदाय में गोनोरिया के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। मतलब इसके डिसीज़ के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में हमें कम्युनिटी एरिया में लोगों को क्या करना है, एजुकेट करना है। क्या करना है, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध निरोध या कंडोम बगैर पहचान पूछे वितरित किए जाने चाहिए। मतलब सभी को जो है कंडोम्स जो है उपलब्ध होने चाहिए मेडिकल्स में। अब अस्पताल में ऐसे रोगी को आइसोलेशन में रखना चाहिए। मतलब अब ये डिसीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है, इसलिए क्या करना है, इसको आइसोलेट करना चाहिए ताकि जो है पेशेंट को हेजिटेशन भी ना हो और उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन हो। ऐसे रोगी की देखभाल करते समय सदैव ग्लव्स एवं गाउन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो है ये इसमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अगर निडल प्रिक होती है, अगर नर्स को ट्रीटमेंट करते टाइम अगर निडल प्रिक हो गई तो नर्सेज भी इस डिसीज़ से सफ़र कर सकती है। या फिर ब्लड अगर लग गया कहीं इन्फेक्टेड, कहीं वुंड में लग गया अगर पेशेंट का, जो HIV पेशेंट है जैसे, तो अगर उसका ब्लड हमें लग जाता है कहीं वुंड पर तो वो क्या होता है, हमारे ब्लड के साथ मिलके क्या करता है, हमें भी HIV पॉजिटिव कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ग्लव्स और गाउन का यूज़ करना है। संक्रमित रोगियों के देखभाल के लिए पूर्व एवं पश्चात हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। मतलब ट्रीटमेंट के पहले भी, ट्रीटमेंट के बाद भी क्या करना है, हमें हैंड वॉशिंग करनी है। रोगी को STD के बारे में हेल्थ एजुकेशन दी जानी चाहिए। मतलब उसको हेल्थ एजुकेशन देना है कि ये डिसीजेस क्या होती है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो हमें क्या इसके प्रिवेंशन सारी चीज़ें बारे जो है पेशेंट को बतानी है। ऐसे रोगी को निरोध प्राप्त करने का स्थान बताना चाहिए। देन गोनोरिया संक्रमित माँ की प्रसव के समय अतिरिक्त देखभाल की जानी चाहिए। मतलब अगर कोई माँ है, पेशेंट है और मदर है, तो उसमें क्या है, अगर उसको गोनोरिया है, अगर वो गोनोरिया से सफ़र कर रही है तो हमें क्या करना है, डिलीवरी के टाइम में उसकी एक्स्ट्रा जो है केयर करनी है, ताकि हम बेबी को और माँ को दोनों को सेफ रख सके। रोगी एवं उसके संबंधियों को व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब पर्सनल हाइजीन बनाए रखने के लिए इनकरेज करना चाहिए कि आप लोग अपनी पर्सनल हाइजीन बनाए रखें। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, गोनोरिया के उपचार के लिए निम्न एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स में सेप्टिकजोन आता है, पेनिसिलिन आता है, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन आता है और सेफिक्जिम आता है। ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि दिए जाते हैं। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, मतलब अब नर्सेस को क्या करना है, पहले तो डायग्नोसिस है इसकी। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, अगर हाइपर पायरेक्सिया है, मतलब अगर फीवर अगर तेज है तो क्या करना है, उसके लिए नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशंस देने हैं। रोगी को नियमित बॉडी टेम्परेचर नोट किया जाता है एवं TPR चार्ट बनाया जाता है। मतलब क्या करना है, हमें उसका एक रेगुलरली टेम्परेचर चेक करना है, फीवर चेक करना है और TPR चार्ट में उसको मेंटेन करना है। रोगी को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब एंटीपायरेटिक्स प्रोवाइड की जाती है। मतलब डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्राइब्स की है एंटीपायरेटिक्स, मतलब फीवर की जो मेडिकेशंस दी है, वो हमें क्या करना है, उन्हें टाइम टू टाइम देना है। रोगी की टैपिड स्पंजिंग भी की जाती है, मतलब उसे स्पंजिंग देना है। यदि फीवर लगातार हो तो नर्सेज नोट में लिखकर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। मतलब अगर फीवर हमने स्पंजिंग कर दी, मेडिसिन दे दी, उसके बाद भी अगर पेशेंट को रिलैक्स नहीं, मतलब फीवर डिक्रीज़ नहीं होता है, रेड्यूस नहीं होता, तो हमें क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सेकंड है नर्सिंग डायग्नोसिस। अगर रोगी को अस्वच्छ होना, मतलब अगर अहाइजेनिक पेशेंट है तो हमें क्या करना है, रोगी की पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में मदद करना है। यदि आवश्यक हो तो क्या करना है, उसे ओरल हाइजीन भी देना है, जो माउथ केयर की जाती है, हमें माउथ केयर भी करना है। और रोगी की आंखों से अगर डिस्चार्ज हो रहा है नियमित रूप से तो हमें क्या करना है, उसे साफ करना है। मतलब क्या करना है, हमें आई इरिगेशन करना है। यदि शरीर पर घाव हो तो इसकी नियमित सफाई की जाती है, इनकी स्टेराइल ड्रेसिंग की जाती है। मतलब अगर कुछ वुंड्स है पेशेंट के बॉडी पर तो हमें क्या करना है, उसकी केयर करनी है, हाइजीन मेंटेन करनी है और डेली क्या करना है, एक
स्टेराइल ड्रेसिंग मतलब एक क्या है, इन्फेक्शन को देखते हुए एक एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करके हमें उसकी ड्रेसिंग करनी है। तो ये हमने देखा गायनोरिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट जो इसका जो था डिसीज़ कंडीशन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू क्लास।